हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 49। ठीक है, तो देखो क्या बोल रहा है। लेट टी कमा एस फ्रॉम P4 over R to P4 over R with the linear transformations defined by T of P of x is equal to x into P dash x and S of P of x is equal to x plus 1 into P dash x for all P of x belongs to P4 over R। सबको ये पता होगा, ये जो है P4 over R ये वेक्टर स्पेस बनाता है। ये है वेक्टर स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल विथ रियल कोफिशिएंट जिनका डिग्री लेस देन इक्वल टू 4 होता है। ओके, देन द नॉलिटी ऑफ द कंपोजिशन एस ओ टी। तो देखो एस एंड टी P4 ओवर आर से जा रहे हैं, P4 ओवर आर, तो एस ओ टी जो है ये भी जाएगा P4 ओवर आर से P4 ओवर आर। ओके, और इसका डायमेंशन हो जाएगा यहाँ पे 5। क्यों? क्योंकि इसका स्टैंडर्ड बेसिस में 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एंड x4 रहते हैं। इतना क्लियर है? ओके, तो देखो करना क्या है। एस ओ टी ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके, यहाँ पे एस ऑफ पी ऑफ एक्स है एक्स प्लस 1 इंटू यहाँ पे जो होगा पी ऑफ एक्स है तो पी डेस एक्स, मतलब पी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव। ठीक है, तो उसी तरह एस ओ टी ऑफ पी ऑफ एक्स हम निकालेंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एस ऑफ टी ऑफ पी ऑफ एक्स। ओके, तो एस ऑफ पी ऑफ एक्स क्या है, पहले एक्स प्लस 1, तो यहाँ पे एक्स प्लस 1 लिख दो। उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ एस के अंदर में जो होगा उसका डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे एस का अंदर में क्या है, टी ऑफ पी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ टी ऑफ पी ऑफ एक्स। इतना क्लियर है? तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू टी ऑफ पी ऑफ एक्स क्या है, ये है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू पी डैश एक्स, एक्स इंटू पी डैश एक्स। ओके, इसका डेरिवेटिव निकालो चेन रूल यूज करके, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1, तो पी डैश एक्स प्लस एक्स इंटू पी डैश एक्स का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू एक्स पी डबल डैश एक्स। ओके, ये हो गया हमारा एस ओ टी पी ऑफ एक्स। तो उसी को मैं यहाँ पे लिखा हूँ एस ओ टी पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 इंटू पी डैश एक्स प्लस एक्स इंटू पी डबल डैश एक्स। ओके, और स्टैंडर्ड बेसिस ये पता है, तो देखो एक एक करके हम यहाँ पे पुट करेंगे स्टैंडर्ड बेसिस। तो एस ऑफ टी ऑफ 1 हो जाएगा एक्स प्लस 1 इंटू 1 का डेरिवेटिव 0 प्लस एक्स इंटू 1 का डबल डेरिवेटिव 0, तो ये हो गया 0। ओके, उसी तरह मैं यहाँ पे निकाला हूँ, तुम खुद निकालो। ओके, तो यहाँ पे एस ओ टी ऑफ एक्स ये हुआ है एक्स प्लस 1, एस ओ टी ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो गया है 4x स्क्वायर प्लस 4x, एंड एस ओ टी ऑफ एक्स क्यूब यहाँ पे हुआ है 9x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, एंड एस ओ टी ऑफ x4 हुआ है 16x4 प्लस 16x क्यूब। और मैं क्या किया हूँ यहाँ पे, एस ओ टी का मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन विद रेस्पेक्ट टू स्टैंडर्ड बेसिस बीटा। ओके, ये है बीटा। इसका मतलब यहाँ पे कांस्टेंट टर्म जितने हैं इनका कोफिशिएंट यहाँ पे लिखा हुआ है। ओके, यहाँ पे 0 है, तो यहाँ पे 1x एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर सबका कोफिशिएंट 0 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पे x प्लस 1 है, तो कांस्टेंट में 1 और x का कोफिशिएंट है 1, बाकी सब 0। ओके, यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस 4x है, तो x का कोफिशिएंट 4 एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 4, बाकी सब 0। उसके बाद एस ओ टी ऑफ एक्स क्यूब है 9x क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है 9 एंड एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 9। उसके बाद 16x4 प्लस 16x क्यूब है,
तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट 16, एक्स फोर का कोफिशिएंट 16, बाकी सब 0। ओके, तो यहाँ से मिल जाएगा रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स हो जाएगा 4। ओके, कैसे? नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज हो जाएंगे यहाँ पे 4। ओके, रो ऑपरेशन लगा के तुम खुद निकाल सकते हो। और हमको पूछा है नॉलिटी, नॉलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम माइनस रैंक। ओके, नंबर ऑफ कॉलम है 5 माइनस रैंक 4, दैट इज इक्वल टू 1। इतना क्लियर है? आंसर हो जाएगा 1। ओके, और आंसर की में इसका रेंज में दिया है 0.98 से लेके 1.03, 1.02। ओके, क्लियर है? थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।